क्या पढ़ना है हम लोग को आज? आज हम लोग को पढ़ना है फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन क्या होता है और कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो पहले हेडिंग डाल लो, फ्रैक्शन भिन्न। फ्रैक्शन यानी भिन्न। जैसे कोई भी, मान लो कोई फल है सेब, ठीक। तो जब आप इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, 2 पार्ट हो गया। जब 2 पार्ट हो गया तो उसमें से अगर एक पार्ट आपको मिले तो आप उसको इस तरह लिखोगे कि 1/2, यानी 2 पार्ट में से आपको 1 पार्ट मिला, ठीक। इसी तरह मान लो इसको अगर आप 4 पार्ट कर दिए, कितने पार्ट हो गया? 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गया। 4 पार्ट में से अगर आपको 2 पार्ट दे दिया जाए तो इसको लिखोगे 2/4, इस तरह। यानी 4 पार्ट में से आपको 2 पार्ट मिल गया। और इसी तरह अगर आप फिर इसको कट कर दो तो कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। 6 में से अगर आपको 4 दे दिया जाए या 5 दे दिया जाए तो लिखोगे 5/6, यानी 5, 6 में से 5 पार्ट आपको मिल गया। तो समझ पाए फ्रैक्शन किस तरह होता है। तो यानी कोई भी चीज़ है अगर उसको पार्ट में डिवाइड करके बताया जाता है, जो ऊपर रहेगा इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने पा लिया। पाने का मतलब ये हुआ कि जो हमने सेब का नाम लेकर समझाया है ना, कि जैसे सेब था, सेब को आपने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 6 में से आपको 3 दे दिए या 2 दे दिए, मान लो 1 ही दे दिए, तो 6 में से आपको 1 पार्ट दे दिए तो क्या हुआ? 1/6, यानी 6 पार्ट में से 1 पार्ट आपको मिल गया। तो समझ पाए फ्रैक्शन किस तरह लिखा जाएगा। तो इस तरह देखोगे टाइप ऑफ, अब लिखो फ्रैक्शन समझ में क्या होता है? टाइप ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के प्रकार, कितने प्रकार के भिन्न होते हैं। आप लिख दो सम फ्रैक्शन, सम भिन्न। सम भिन्न ऐसा भिन्न होता है कि जैसे सम भिन्न को ही कहा जाता है कि उचित भिन्न। उचित भिन्न भी लिख लो, सम भिन्न या उचित भिन्न। इसी को इंग्लिश में भी बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। सम भिन्न बोलोगे या उचित भिन्न बोलो या प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/2, तो इसमें नॉमिनेटर किसको बोला जाता है? ये नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, यानी अंश हर, इसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलेंगे हर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉमिनेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ठीक। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अगर अंश, जो अंश मान लो 3/4 लिखा हुआ है, ठीक, जो हर है, हर से अगर अंश छोटा है तो उसको कहा जाएगा कि वो सम भिन्न है या उचित भिन्न है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ पाए। और या इसको ये कहो कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो 1 से कम होता है, उसका वैल्यू 1 से कम होता है। जैसे कैसे पता करोगे? जैसे 3/4 है तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 को आप 4 से डिवाइड करोगे, तो 3 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो टेबल पढ़ पाओगे, क्योंकि 3 छोटा है 4 से, तो पॉइंट लगाओगे और फिर यहाँ पर 0 बढ़ा दोगे। अब 7 चौक 28, यानी 0.7 है, 1 से कम है ना, 0.7 है, 1 से कम है। इसलिए कहा जाता है कि क्या नाम है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। यहाँ पर लिख लो <1 इसका मतलब ये होगा जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो 1 से कम होगा। जैसे लिखा है 7/8, तो इसका भिन्न कितना है? अंश इसका कितना है? 7 है, और हर 8 है, तो उसका अंश हर से छोटा है। तो अगर अंश उसके हर से छोटा हो, ये कहो, या उसका ये कहो कि जो भिन्न है यानी फ्रैक्शन है उसका वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित फ्रैक्शन। अब लिखो दूसरा फ्रैक्शन। दूसरा होता है जैसे सम फ्रैक्शन हो गया, विषम फ्रैक्शन। अब हेडिंग डालो विषम फ्रैक्शन। सम पता चल गया। अब हम हेडिंग डालो विषम फ्रैक्शन, विषम या उसे अनुचित या उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
ठीक। विषम विषम भिन्न, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलोगे। जैसे इसको किस तरह, इसको बोलो ग्रेटर देन 1, मतलब इस तरह फ्रैक्शन हो। इसे लिखा है 4/3, तो 4/3 अगर लिखा है तो इसका जो अंश है, अंश ये अंश है, हर है, हर से अगर अंश बड़ा है, हर से अगर अंश बड़ा है तो उस तरह का फ्रैक्शन या भिन्न क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न या अनुचित भिन्न बोलोगे। ठीक है। जब 1 से कैसे बड़ा होगा, जैसे 4 को आप 3 से भाग दोगे तो 3 एक 3 हो गया तुम्हारा, एक बचा, एक यहाँ पर उतारे, फिर दशमलव लगाओगे, फिर 0 बढ़ गया, 3 3 का 9। इतना बात समझ पाए। यानी इस क्या है, 1 से अधिक है कि नहीं है। तो इस तरह का फ्रैक्शन हो जिसका वैल्यू 1 से अधिक हो तो उस तरह के फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न या विषम भिन्न ये बोलते हैं। जैसे मान लो लिखा है 7/6, अब इसको भी जब डिवाइड करोगे तो 1 से अधिक होगा, या कहो कि उसका जो अंश है हर से बड़ा है। तो अगर अंश हर से बड़ा हो तो विषम फ्रैक्शन, विषम फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो अंश है हर से छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो क्या नाम है कि ये हो गया हमारा सम फ्रैक्शन हो गया, विषम फ्रैक्शन हो गया। लेट जो कुछ अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग को पढ़ना है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि 2 सही 1/3, अगर कोई फ्रैक्शन इस तरह लिखा हो तो इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिलकर रहेंगे। इस तरह भी कह सकते हो या ये कह सकते हो कि एक इंटीजर भी होगा, जैसे 2 क्या है इसमें इंटीजर है, और 1/3 क्या है वो इंटीजर नहीं है। क्योंकि इसको जब लिखोगे ये भिन्न के रूप में 1/3 को जब उसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में कुछ आएगा, पॉइंट में करके कुछ आएगा। तो कोई भी संख्या अगर पॉइंट में हो जाता है तो वो इंटीजर में नहीं रहता है। ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन को आप इस तरह लिख सकते हो। तो इसको पढ़ा जाएगा 2 से 1/3, जैसे 4 3/6 लिखा हुआ है, यानी 4 से 1/6 पढ़ा जाएगा। इसी तरह कोई भी अगर इस रूप में लिखा है 8 सही 4/5, ठीक, तो इस तरह का फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन कहा जाएगा। लेकिन जो इसमें 4 है ये हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। हर से छोटा इसलिए होगा क्योंकि अगर ये 5 हो जाएगा तो 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो 5 से कम 5 हो जाएगा, निकट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा, जैसे मान लो 7 लिखा है, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 होगा, हमेशा इससे कम ही होगा, आगे नहीं होगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सम फ्रैक्शन यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। लिख दो मिश्रित भिन्न, या इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका वैल्यू 1 से कम हो, या उसको इस तरह कहो कि जिसका अंश होता है उसके हर से छोटा होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि उसका अंश जो है हर से बड़ा होना चाहिए, या ये कहो कि उसका जो वैल्यू है 1 से अधिक होगा। और जो मिक्स फ्रैक्शन होता है तो जो इस रूप में लिखा हो उसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद में बोला एक फ्रैक्शन और होता है समान फ्रैक्शन, समान भिन्न, असमान समान भिन्न, असमान भिन्न। समान भिन्न क्या होता है, जो कोई भी अगर भिन्न लिखा हो उसका अगर हर बराबर है तो समान भिन्न होता है। जैसे 1/5 लिखा हो, 6/5 है, 7/5 है, या 12/5 आपने लिख दिया, ठीक, 12/5 लिख दिया आपने, तो जितने भी भिन्न है इसका हर क्या है, समान है, एक जैसा है। अगर हर एक जैसा हो तो समान भिन्न होता है, अगर हर एक जैसा ना हो, इसे लिखा है 4/5 यहाँ लिख गया, तो 2/3 लिखा हुआ है, 6/4 लिखा हुआ है, 6/7 लिखा हुआ है, 5/6 लिखा हुआ है। तो जिस ऐसा तो कोई भी ऐसा भिन्न दिया हो जिसका हर समान ना हो तो क्या बोलते हैं, असमान भिन्न। ठीक है। तो जो भिन्न के बारे में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो आगे मतलब क्वेश्चन बनता है इससे संबंधित कि उसमें ये पहचाना रहता है कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा बड़ा है। ठीक। तो जब आप ये जानोगे कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तभी उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या है कि जो आगे जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो इसी से संबंधित पढ़ेंगे कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है
यानी छोटा भिन्न बताना, जैसे कई भिन्न दे देगा, जैसे मान लीजिए यही दिया है, तो अगर ये रहेगा तो इसमें पूछेगा कि कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा बड़ा है, ये पूछ लेगा। इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखिए, असेंडिंग आर्डर में लिखिए, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।